अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे क्लास 9 न्यू मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने दो नातक अदाद ऐड करने हैं। सबसे पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर या नातक अदाद ऐड करने हैं। वो किस तरह से होंगे कि हम इन दोनों को जमा करके दो पे तकसीम कर देंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको दूसरे वाले अदद के साथ फिर हम जमा करके दो पे तकसीम कर देंगे, यानी मेथड वही रहेगा। तो हम लिखते हैं 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप बेहतर है कि कैलकुलेटर से सॉल्व करें। 1 को प्रेस करें, फिर इस तरह का एक बटन है वो प्रेस करें, 3 को प्रेस करें, फिर +1, फिर ये बटन, फिर 4 प्रेस करेंगे, इज इक्वल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 7/12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। बाकी आप इसको मैनुअली करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 7/12 लिखेंगे, इस डिवीजन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे। अब इसके नीचे तो 12 है, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें 7/12, और ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। जब ये कन्वर्ट होगा तो दूसरी रकम उलट जाएगी, 2/1 था तो 1/2 हो जाएगी। तो 7 × 1 7 होगा, 12 × 2 24 हो जाएगा। तो पहला नातक अदद या रैशनल नंबर ये आ गया। अब इसको आपने इसके साथ ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 7 को प्रेस करें, ये बटन, फिर 24 प्लस 1, फिर ये बटन, फिर 4, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13/24। अगर आप एलसीएम के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर 24 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 24 ही आएगा, ठीक है। फिर 24 को किससे ज़रब देंगे, 24 है 1 से, 1 को 7 से देंगे तो 7 आ जाएगा। 4 को किससे ज़रब देंगे, 24 है 6 से, 6 को 1 से देंगे तो 6 आ जाएगा। 7 और 6 13 हो जाएगा बटा 24, 13/24 और बटा 2। फिर उसके बाद 13/24 को एज इट लिख लिया। इस वाले ओवर को हमने डिवीजन की शक्ल में लिख लिया, और ये वाला 2, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। ये वाली रकम एज इट लिख लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस वजह से ये रकम उलट जाएगी। अब ये 1/2 हो जाएगी। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें 13, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48, तो दूसरा रैशनल नंबर या नातिक अदद भी आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2। 7/2 फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसको आपने 4 के साथ ऐड करना है। 7/2 + 4 ओवर, और 2 से हमने डिवाइड कर देना है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ठीक है। 7/2 + 4/1 कर लें, ठीक है, तो 15/2 आंसर आ जाएगा। चाहे इसका एलसीएम लेके इस तरह से सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 15/2, फिर ये वाला डिवाइडेड बाई 2 एज इट आ जाएगा। 15/2 लिखेंगे, इस ओवर को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, 2 के नीचे कुछ ना हो तो 1 होगा। 15/2 और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2/1 को क्या कहेंगे, 1/2, क्योंकि इसको उल्टा देना है हमने, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया ना तो इसको उल्टाना पड़ेगा। 15 को 1 से ज़रब दें 15, 2 को 2 से ज़रब दें 4, तो सेकंड रैशनल नंबर भी इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3/4 एंड 4/5। तो इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें। इसका आंसर आएगा 7/5, और ये वाला डिवाइडेड बाई 2 एज इट आ जाएगा। फिर 7/5 को ऐसे लिख लें, और इस डिवीजन को इस फॉर्म में लिख लें। ये 2 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होगा। 7/5 को एज इट लिख लें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये रकम उलट जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 7 × 1 7 होगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। पहला रैशनल नंबर ये है, और दूसरा किस तरह से करेंगे, ये वाला आंसर लेंगे और इसको कंसीडर करेंगे 4/5 के साथ। 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका और इसका चाहे आप एलसीएम लेके मैनुअली सॉल्व कर लें या फिर कैलकुलेटर से, जो मैंने मेथड आपको समझाया उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/10, और इस डिवीजन को आप इस फॉर्म में लिख लें, और ये वाला 2 ऐसे, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होगा। 15/10, और ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 और 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20। इस तरह से ये दूसरे वाला रैशनल नंबर भी मालूम हो गया।